आपके जिस्म पर 33 से ज़्यादा घाव लग चुके थे। आप चोट खाए जा रहे थे और धीरे धीरे दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं हक़ के रास्ते पे सर कटाऊँ, मुझे ताकत दे कि मैं घाव की तकलीफ़ सहूँ, मुझे तौफीक दे कि मैं सब्र और शुक्र से हर गम सहूँ। तन वह दे कि जो जख्म तेरी राह में खाए, सर वह दे कि जो कट के तेरी राह में आए, दिल वह दे कि सीने पे जो कातिल को बिठाए, लब वह दे कि शिकवा न कभी प्यास का लाए। दुनिया से जो एक खालिके कय्यूम उठूँ मैं, मजलूम का फर्जंद हूँ मजलूम उठूँ मैं। देर तक हज़रत इमाम हुसैन दुश्मनों के तीरों को रोकने की कोशिश में घायल होते रहे। आखिर आपको जोश आ गया और आपने घोड़े को एड़ लगाकर बढ़ा दिया। घोड़ा तीर को चीरता हुआ बढ़ा और दुश्मनों की सफ़ में घुस गया। हज़रत इमाम ने तलवार लेकर इस शक्ति से हमला किया कि कूफियों की लाशों पर लाशें गिरती चली गई, कटे हुए हाथों और पैरों के ढेर लग गए, खून की नदियां बह गई। जब हज़रत हुसैन कूफियों पर हमले करते थे तो वे डरकर पीछे हट जाते थे। एक तरफ हज़रत हुसैन तन्हा थे जो सच्चाई और हक़ के लिए अपना सर हथेली पर लिए हुए थे, दूसरी ओर यजीद के बेशुमार फौजें थी, उसके बड़े बड़े और नामी अफसर थे और ये सब लोग बातिल का साथ दे रहे थे और बातिल पर अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। यूँ तो कूफी भी बड़े जोर शोर से लड़ रहे थे, लेकिन जो शामत का मारा इमाम हुसैन के सामने पहुंच जाता था, इमाम की तलवार उसे टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। तम्र साद, सिम्र और दूसरे सरदार हैरान थे कि हज़रत हुसैन भूखे प्यासे हैं, परेशान हैं, लेकिन इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं कि किसी को आपके सामने ठहरने की ज़रूरत नहीं होती। अमर साद ने सिम्र को ललकार कर कहा, सिम्र यह मौका पहलू बचाने का नहीं है, हज़रत हुसैन का बहादुरी से मुकाबला करो। सिम्र अपने साथ बहुत से सरदारों को लेकर हमलावर हुआ। इन तमाम लोगों ने एक टुकड़ी को साथ लेकर हज़रत इमाम हुसैन को घेरे में ले लिया और चारों ओर से नेज़ों और तलवारों से हमला शुरू कर दिया। अब भी इमाम हुसैन निडर होकर पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। आप इस ढंग से हमले कर रहे थे जैसे मौत से कोई डर ही न हो और जल्द से जल्द दुनिया से विदा हो जाना चाहते हो। आप हमले करते जाते थे और फरमाते जाते थे, लोगों तुम मुझे कत्ल करके पछताओगे, मैं डरता हूँ कि खुदा तुमसे मेरे खून का बदला लेगा, तुम खुदा के कहर और गजब में गिरफ्तार हो जाओगे, तुमने दुनिया के लिए दीन खोया, दुनिया में भी फल फूल न सकोगे। मुझे इस बात का बड़ा सदमा है कि मुझे और मेरे रिश्तेदारों और साथियों को कत्ल करने की वजह से मेरे नाना के उम्मती दोजख में जाएंगे। कूफी आपकी बातें सुन रहे थे, लेकिन ऐसे बेहया और संगदिल थे कि उन पर आपकी सच्ची बातों का कुछ भी असर न होता था। दौलत और हुकूमत के नशे ने उनकी आंखों और अक्लों पर पर्दा डाल दिया था। हज़रत इमाम हुसैन को अपने नाना की उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत ही की तकाजे से मजबूर होकर आप बार बार कूफियों को समझा रहे थे, लेकिन अफसोस इसी का है कि इन बदबख्त कूफियों ने इसे आखिर समझने की कोशिश न की। सिम्र लड़ाई के दायरे को तंग करता जा रहा था, सवारों पर सवार और पैदल पर पैदल बढ़ते जा रहे थे। उनका मकसद था कि अल्लाह के रसूल के नवासे को घेर कर कत्ल कर दें, लेकिन जब हज़रत हुसैन जोश में आकर हमले करते तो कूफी चिड़ियों की तरह उनके सामने से उड़ जाते थे। आपने कूफियों की लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन आप खुद भी इतने घायल हो चुके थे कि जिस्म का कोई हिस्सा घाव से खाली न था। 33 से ज़्यादा घाव तीरों के, 33 से ज़्यादा नेज़ों के और 43 घाव तलवार के थे। फिर भी दुश्मनों से बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और आपकी ताकत में अब भी कोई फ़र्क न था। जिस तरफ हमले करते लाशों के ढेर लगा देते। सिम्र की टुकड़ी दायरे को तंग करना चाहती थी। एक बार जबकि आप हमला करने के लिए झपटे तो जिरह बिन शरीक तमीमी ने पीछे से आकर आपके बाजू पर तलवार की ऐसी चोट लगाई कि आपका हाथ झूल गया। साथ ही सिनान बिन अनस नखाई ने ऐसा नेजा मारा कि जिसके सदमे से आप गिर पड़े। हौला बिन यजीद असबाही आपका सर काटने के इरादे से बढ़ा, पर उसका जिस्म कांपने लगा। सिनान बिन अनस ने उसे झिड़क दिया। सिम्र ने चिल्लाकर कहा, तुम मर्द हो, लेकिन खुदा की कसम औरत से भी बदतर हो। हुसैन का काम तमाम हो चुका है और फिर भी तुम उनसे डर रहे हो, यह क्या बुज़दिली है। उस वक्त सिम्र हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बिल्कुल करीब आ गया था। हज़रत इमाम ने उससे पूछा, सिम्र आज क्या दिन है? सिम्र ने जवाब दिया, आज जुमा है, आशूरा यानी 10 मुहर्रम। और वक्त क्या है? सूरज ढल चुका है। इस वक्त मस्जिदों में क्या हो रहा है? खुतबा पढ़ा जा रहा होगा। खुतबा क्या होता है? उसमें खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ होती है। ऐ सिम्र, शर्म करो कि मेरे नाना जान की तारीफ़ करने वाले मिंबरों पर खुतबा पढ़ रहे हैं और तू लोगों को मेरा सर काटने पर उभार रहा है। सिम्र को गैरत व शर्म से वास्ता ही नहीं था। उसने सिनान बिन अनस को इशारा किया। सिनान तलवार लेकर बढ़ा। हज़रत हुसैन सजदे में चले गए। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं खुश हूँ कि हक़ के रास्ते में सर दे रहा हूँ। मुझ तुझसे मेरी मरते दम तक इल्तिजा है कि मेरे नाना जान की उम्मत को बख्श देना। अभी हज़रत हुसैन के होठ हिल ही रहे थे कि बदबख्त सिनान बिन अनस नकई ने आपके सीना मुबारक पर चढ़कर आपका सर उतार दिया।
आपके रूह पाक कलिमा तैयबा पढ़ते हुए जन्नत को सिधारे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह दर्दनाक और गमनाक वाक़या 1 मुहर्रम सन 61 हिजरी को जुमा के दिन दोपहर ढले पर 10 अक्टूबर सन 680 को पेश आया।